मुल्क में जहां एक तरफ इमरान टू सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को सरबराह मुमलिकत बनाने की अफवाहें गर्म हैं और जराए दावा करते हैं कि मुक़्तदरा क़ुव्वतों ने सदर आरिफ अलवी को अपनी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बाद बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी होकर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने का पैगाम पहुँचा दिया है। ताहम दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी के करीबी ज़राए ऐसी तमाम खबरों की तरदीद करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी के करीबी ज़राए का दावा है कि सदर अलवी की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बाद इस्तीफ़ा देने के कोई इम्कान नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्होंने 9 सितंबर के बाद की ना तो अपनी मसरूफियात मुअत्तल की हैं और ना ही ऐवान सदर में मौजूद अपनी टीम को अपनी मुलाकातें मनसूख करने का कोई पैगाम दिया है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बावजूद ओहदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर आरिफ अलवी रवा हफ्ते के आखिर में अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, लेकिन आइन वाज़ेह तौर पर इन्हें अपने जानशीन के इंतखाब तक ओहदे पर काम करने की इजाज़त देता है, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। ताहम मुख्तलिफ कानूनी और आइनी मामलात पर माहिरीन की राय हालिया अरसे के दौरान मुख्तलिफ रही है, जिससे संगीन तनाज़ात पैदा हुए हैं। मौजूदा हालात में सदर आरिफ अलवी के अपने ओहदे की मियाद से आगे काम करते रहने का सवाल एक ऐसा मामला है जो तयशुदा है और आइन में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं जिसकी तशरीह करते हुए सदर को ओहदे की मियाद मुकम्मल करने के बाद ओहदे से हटाने पर मजबूर किया जा सके। ताहम अगर वो अपनी मुद्दत पूरी होने पर अज खुद ओहदा छोड़ने का इंतखाब करते हैं तो ऐसी सूरत में आइन में इनके मुतबादिल के लिए वाज़ेह बात मौजूद है। अब तक सदर ने अपना इरादा जाहिर नहीं किया कि वो ओहदा छोड़ देंगे या काम करते रहेंगे। अंसार अब्बासी के मुताबिक सदर अलवी की 5 साला मुद्दत मुलाज़मत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। आइन के आर्टिकल 44(1) के मुताबिक सदर ओहदा संभालने की तारीख से लेकर 5 साल की मुद्दत के लिए ओहदे पर काम करते रहेंगे और मुद्दत ख़त्म होने के बाद जब तक उनके जानशीन का इंतखाब ना हो जाए उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। दूसरी जानिब सदर के ओहदे पर फाइज शख्स उस ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब का अहल होगा, लेकिन कोई शख्स इस ओहदे पर मुसलसल 2 मियादों से ज़्यादा नहीं रह सकता। आइन के मुताबिक सदर कौमी असम्बली के स्पीकर को अपने हाथ से लिखा इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर सदर का ओहदा सदर के इंतकाल, इस्तीफ़े या बरतरफी की वजह से खाली हो जाता है तो ऐसी सूरत में चेयरमैन सेनेट या अगर चेयरमैन भी सदर के ओहदे के फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर है तो कौमी असम्बली का स्पीकर सदर के तौर पर काम करेगा तावक्त है कि सदर का इंतखाब ना हो जाए। जब सदर मुल्क से गैर हाजिरी या किसी और वजह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासिर हो तो चेयरमैन सेनेट या अगर वो भी गैर हाजिर हो या सदर के ओहदे के फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हो तो कौमी असम्बली का स्पीकर सदर के फ़राइज़ उस वक्त तक अंजाम देगा जब तक सदर वतन वापस नहीं आ जाता या दोबारा काम शुरू नहीं कर देता। अंसार अब्बासी के मुताबिक अगर डॉक्टर अलवी 9 सितंबर को ओहदा छोड़ देते हैं तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अगले आम इंतखाबात के बाद नए सदर के इंतखाब तक सदर के तौर पर काम करेंगे। ख्याल रहे कि सदर के दफ्तर का इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी सेनेट और कौमी असम्बली समेत चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान पर मुश्तमिल होता है। आइन सदर की मियाद ख़त्म होने के 2 माह के अंदर इंतखाब की इजाज़त देता है, लेकिन एक नामुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज की वजह से गुज़िश्ता PDM हुकूमत के लिए नया सदर लाना मुमकिन नहीं था। न सिर्फ 2 सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और KPK पहले ही तहलील हो चुकी थीं, बल्कि PTI के बेशतर अरकान कौमी असम्बली भी मुस्ताफ़ी हो चुके थे। कानूनी तौर पर अगर असम्बलियाँ तहलील होने की वजह से सदर का इंतखाब नहीं हो सकता तो ये इलेक्शन आम इंतखाबात के 30 दिन के अंदर कराया जाएगा। इस सूरत हाल में नए सदर का इंतखाब आइंदा इंतखाबात के 30 दिन के अंदर किया जाएगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक सदर अलवी मियाद के खात्मे के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने का फैसला करते हैं तो अपने ओहदे के तमाम इख्तियारात से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे, जिसमें आम माफ़ी देना, मोहलत देना और किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या दूसरी किसी अथॉरिटी की तरफ से दी गई सज़ा को माफ़, मुअत्तल या कम करने का इख्तियार शामिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।